हेलो मैम को नमस्ते और बहुत सारा प्यार और ग्रैटिट्यूड। एंड आप सबको नमस्ते और आई होप आप सब बिल्कुल ठीक है और अपना इनर वर्क बहुत अच्छे से कर रहे हैं। आई नो मैं काफ़ी गैप के बाद कुछ नॉलेज अभी शेयर कर रही हूँ। पहले काफ़ी फ्रीक्वेंटली होता था बट अभी फ्रीक्वेंसी कम हो गया है। रीज़न माई ओन असेंशन सिम्टम्स, लॉट्स ऑफ लेसन्स एंड देन अभी जो डाउनलोड्स आ रहे हैं या जो लेसन लर्निंग है वो थोड़ा सा और हायर लेवल का बोल सकती हूँ वैसा हो रहा है। सो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू गेट दोज डाउनलोड्स, उसको पूरी तरह समझना, पहले खुद एक्सपीरियंस करना वो सारे सिचुएशंस एंड देन फिर एक तरह से इट आई गेट डिवाइन परमिशन टू शेयर दिस इंफॉर्मेशन विद यू। ओके, सो आज का टॉपिक है कर्मा। ओके, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और हमारे स्पिरिचुअल जर्नी में ये टॉपिक काफ़ी कॉमन है। लाइक एवरीबॉडी टॉक्स अबाउट कि हमें कर्मा क्लियर करना है या गुड कर्मा क्रिएट करना है। तो हम कर्मा थोड़े और डिटेल में समझेंगे इन दो टर्मिनोलॉजीज में, 4D लैंग्वेज में एंड ऑल्सो फ्रॉम अ फिफ्थ डायमेंशन एंड अबव एंड बियॉन्ड पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, 5D एंड अबव पॉइंट ऑफ व्यू से। सो रीज़न ये दो तरीके से, क्योंकि मे बी जो न्यू अवेकनिंग्स हैं या जो इस जर्नी में कुछ ही महीनों से आए हैं उन्हें काफ़ी सारे टर्म्स और कंसेप्ट समझ में नहीं आ पाएंगे। एंड काफ़ी लोग जो जर्नी में 2-3 साल से इनर वर्क कर रहे हैं, कंस्टेंटली अपने असेंशन पे वर्क कर रहे हैं, दे कैन वेरी वेल इजीली अंडरस्टैंड दी 5D टर्म्स या जो ये 5D कंसेप्ट है। अगर जो अवेकनिंग में नए हैं या जो इस जर्नी में नए हैं, इवन अगर आपको आगे के टर्म समझ में नहीं आ रहा है, आई वुड अगेन सजेस्ट, जैसे मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, जस्ट लिसन इट फॉर नाउ एंड व्हेन द राइट टाइम कम्स आपको वो सारे कॉन्सेप्ट्स अपने आप धीरे धीरे समझ में आने लगेंगे या याद आने लगेंगे। ठीक है, सो वाई अंडरस्टैंडिंग कर्मा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हम जिस भी प्लानट में हैं अभी, ओके, वी आर इन प्लानट अर्थ, वो प्लानट की सच्चाई क्या है, व्हाट इज़ द रियलिटी एंड ट्रुथ ऑफ दिस प्लानट, जो हमसे छुपाया गया काफ़ी लंबे टाइम तक, हमें किस तरह मैट्रिक्स में फंसा के रखा गया। मैट्रिक्स इज़ अगेन एक वेब की तरह, एक जाल की तरह जो कई लेयर्स पे है और कई लेवल पे है। ठीक है, तो उससे फ्री होने के लिए ही हमारी ये असेंशन जर्नी है, हमारी ये प्लानट की असेंशन जर्नी है। और मैट्रिक्स से फ्री होने के लिए हमें उसके हर एक एस्पेक्ट के बारे में पता रहना चाहिए। एंड वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट मल्टी लेयर्ड पार्ट्स ऑफ द फॉल्स, what do I say, the false layers in this planet is karma. तो अगर हमें ये कंसेप्ट समझ में आएगा कि कर्मा एक्चुअली होता क्या है, हमने क्यों कई सारे कर्मा क्रिएट किए हैं, व्हाट इज़ अ प्लानिटरी कर्मा, इंडिविजुअल कर्मा क्या होता है, कलेक्टिव कर्मा क्या होता है, सो इट विल हेल्प अस टू हील। एंड आई विल जस्ट स्टार्ट रिकॉर्डिंग दिस वीडियो और मैं एक 15-20 मिनट्स में इसको एंड कर दूंगी एंड इफ दिस कंटिन्यूज फॉर अ लॉन्गर टाइम आई विल क्रिएट अ पार्ट 2 ऑफ इट। ओके, सो अगेन हमें कर्मा क्यों समझना है 5D शिफ्ट के लिए और इस प्लैनेट में अवेयरनेस के साथ जीने के लिए। ठीक है, अब कई जगह आपने सुना होगा कि अगर आप अच्छा करेंगे तो आपके साथ अच्छा होगा, आप बुरा करेंगे तो आपके साथ बुरा होगा। तो क्या यही कर्मा का डेफिनेशन है? नहीं, नॉट कम्प्लीटली। ठीक है, ये एक 3D में ह्यूमन माइंड को समझाने के लिए, यानी कई सारे हमारे जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स है या रिलीजियस बुक्स है उसमें भी ऐसा कहा गया कि अच्छा करने से अच्छा कर्मा क्रिएट होता है, अगर आप बुरा करो तो बुरा होगा। बट ये पूरी सच्चाई नहीं है। ठीक है, इट इज़ ओनली अ हाई लेवल, वेरी हाई लेवल डेफिनेशन ऑफ व्हाट कर्मा इज़। Karma, again, before I go ahead, credits to the books that I have referred as, okay, my own downloads, मैम की जो हमारी डे टू डे टीचिंग्स रहती हैं हमारे चैनल पे, प्लस सदगुरु की बुक कर्मा, इट इज़ अ वेरी गुड बुक, आई रियली सजेस्ट कि वो आप पढ़ें। एंड द वर्क ऑफ लीसा रेने। ओके, सो देर आर मल्टीपल बुक्स एंड काफ़ी सारे जो लाइट वर्कर्स की 5D बुक्स रहती हैं दैट आई रेफर टू एट टाइम्स, नॉट ऑलवेज, और उतने ही जो गाइडेड हैं। ठीक है, सो रेफरेंस टू दैट। कर्मा का मतलब रियल मीनिंग होता है एक्शन या सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, कर्मा मीन्स एक्यूमुलेशन ऑफ ऑल दी हैबिट्स, सारी जो तरह तरह की हैबिट्स हमारे अंदर भरी हुई हैं, अलग अलग टेंडेंसीज भरी हुई हैं, एक अनकॉन्शियस स्टेट में, यानी बिना अवेकन स्टेट में या एक
सोए हुए स्टेट में हमने जो बिलीफ सिस्टम्स अपने अंदर अपने सबकॉन्शियस में भर के रखे हैं, इवन इन कॉन्शियस माइंड, ठीक है। सो दैट इज ऑल व्हाट इज अवर कर्मा। सिंपल थिंग है कि जो हमारे अंदर है वही हमारी बाहर की लाइफ में रिफ्लेक्ट होगा, और इसे हम कर्मा बोलते हैं, ठीक है। वॉट एवर इज इन अवर कॉन्शियस सबकॉन्शियस मेमोरी इन अवर DNA, दैट इज रिफ्लेक्टेड आउटसाइड एंड दैट इज कॉल्ड कर्मा। ओके, सो कर्मा यानी एक तरह का, आप समझने के लिए ऐसा समझिए कि ओल्ड एक पुराना सॉफ्टवेयर है, या एक पुरानी कहानी है जो हमने हमारे लिए लिख के रखी है एक अनअवेकन स्टेट में, ठीक है। एक अनअवेयरनेस के स्टेट में हमने अपने लिए ये कहानी लिख ली है अपने खुद के लिए, और यही कहानी हमारी लाइफ में प्ले होती रहती है, ठीक है। सो हम इस कहानी के एक तरह से पपेट बन चुके हैं, गुलाम बन चुके हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हमारे अंदर की कहानी बाहर की दुनिया में प्ले हो रही है, बाहर की दुनिया में चलती जा रही है, और हम फिर लोगों को, सिचुएशन को, अलग अलग परिस्थितियों को ब्लेम करते रहते हैं, ठीक है। तो इससे छुटकारा कैसे पाना है, या क्या इसका उपाय है? हमें ये स्क्रिप्ट को हमारे अंदर फिर से लिखना है, जिससे ये कार्मिक पैटर्न रिपीट ना हो। इसे हम कार्मिक पैटर्न बोलते हैं, और ये स्क्रिप्ट हमारे सबकॉन्शियस में दोबारा लिखी जानी है। अब ये सारा हम एक 4 डायमेंशन पर्सपेक्टिव से समझ रहे हैं, जो इनिशियली जब हम 3D में अवेकन होना शुरू होते हैं और धीरे धीरे स्पिरिचुअलिटी को जानने लगते हैं, हम हमारा ट्रू सेल्फ क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं, तो उस लेवल ऑफ अवेयरनेस के लिए ये सारे कंसेप्ट्स हैं। एंड 5D एंड अबव हायर डायमेंशंस हम थोड़े आगे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो कर्मा कितने लेवल पे क्रिएट होता है? कर्मा माइंड के लेवल पे क्रिएट होता है, सोल लेवल एंड फिजिकल लेवल। अब हमारे जैसे विचार होते हैं वैसी ही हमारी एनर्जी जनरेट होती है, ठीक है, और उसी एनर्जी से हमारी फिजिकल बॉडी भी चेंज होती है। तो कर्मा एक तरह से साइक्लिकल है, एक साइकिल में वर्क करता है, ठीक है। ओके, सो आवर फिजिकल बॉडी इज इम्पैक्टेड बाय आवर मेंटल थॉट्स। अगर हम कुछ गलत सोचेंगे तो ये कर्मा क्रिएट करता है। अगर हम गलत सोच के साथ साथ एक गलत इमोशन भी उसमें लेकर आए तो वो और भी इंटेंस कर्मा क्रिएट करता है। और गलत सोच, गलत भाव रखेंगे और एक गलत एक्शन भी करेंगे तो उससे भी ज़्यादा इंटेंस कर्मा क्रिएट होता है, ठीक है। और यही साइकिल बार बार क्रिएट होती जाती है और वो और भी ज़्यादा डीप कर्मा क्रिएट होता है, ठीक है। तो कुछ सही या कुछ गलत नहीं होता है, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि देयर इज़ नथिंग गुड और नथिंग बैड। ये एक डुअलिटी का कंसेप्ट है जो कि करेक्ट नहीं है, ठीक है। डुअलिटी मीन्स हम चीज़ों को बांट के देखते हैं कि ये सही है, ये गलत है, जो कि इस जर्नी के लिए ठीक नहीं है। हमें चीज़ों को ऐसा समझना है कि हमारे अंदर या इस प्लैनेट में कुछ फ्रीक्वेंसीज है। हर चीज़ को आप एनर्जी की तरह देखिए, फ्रीक्वेंसी की तरह देखिए। जैसे ग्रीड की एनर्जी हो गई, डिज़ायर की एनर्जी हो गई, फियर की एनर्जी हो गई, या हेल्पलेसनेस की एनर्जी हो गई, विक्टिम मोड की एनर्जी हो गई। ये सारी एनर्जीज ठीक नहीं है। करेज की एनर्जी, कंपैशन की एनर्जी, स्ट्रेंथ की एनर्जी, फेथ की एनर्जी, ये सारी अच्छी एनर्जी है, ठीक है। तो जो एनर्जी हम रिलीज करेंगे वही एनर्जी वापस आएगी। इसमें गुड या बैड का कंसेप्ट नहीं आता है। और हमें यहाँ ये ध्यान रखना है कि जब भी हम कोई थॉट क्रिएट कर रहे हैं माइंड में, वो किस एनर्जी के साथ क्रिएट कर रहा है। इज इट रिलेटेड टू फियर, इज इट रिलेटेड टू लैक ऑफ ट्रस्ट, या उसमें कहीं डिसऑनेस्टी आ रहा है, ठीक है। सो फोकस ऑन व्हाट एनर्जी आर वी क्रिएटिंग विद दैट थॉट या इमोशन, या अगर हम कुछ हरकत करें, इट्स नथिंग रिलेटेड टू गुड और बैड, ठीक है। तो इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, एंड अगेन ये मुझे सदगुरु की बुक में ही मिला है, कर्मा में, कि नॉट सर्विंग अदर्स एक्सपेक्टेशन डज नॉट ऐड कर्मा। ओके, उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि जैसे हमने लोगों को, अपने ही रिश्तेदारों को कई तरह से एंटेंगल करके रखा है, एक बंधनों में बांध के रखा है। पेरेंट्स को लगता है कि बच्चों को उनकी एक्सपेक्टेशन पूरी करनी चाहिए, बच्चों को लगता है उनके पेरेंट्स को उनकी एक्सपेक्टेशन पूरी करनी चाहिए। हस्बैंड वाइफ में हर कोई एक दूसरे के ऊपर अपनी एक्सपेक्टेशंस डालते रहता है कि सामने वाले को उसकी एक्सपेक्टेशन पूरी करनी चाहिए। नहीं, ये गलत है। तो आपको क्या करना चाहिए? क्या आपको अपने बड़ों की एक्सपेक्टेशन सर्व करनी चाहिए? नहीं। जो आपको ठीक लगता है, जो आपकी सोल बोलती है, हमें बस वही करना चाहिए, ठीक है। और सोल यानी इन एन अवेकन स्टेट, वुंडेड सोल नहीं। सो दूसरों के एक्सपेक्टेशन सर्व नहीं करना डज नॉट ऐड कर्मा, ठीक है। या अगर आपके पेरेंट्स आपको कुछ बोल रहे हैं और आपको वो आपके सोल के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं लग रहा है, ओके, तो उनकी बात अगर आप नहीं मान रहे हैं, दैट मीन्स यू आर नॉट क्रिएटिंग कर्मा। अगर आपको उस चीज़ को लेके गिल्ट या शेम फील हो रहा है, दैट मीन्स इट इज़ कर्मा। सो यहाँ आपको भाव पे ध्यान देना है, कौन सी फ्रीक्वेंसी आप
रिलीज़ कर रहे हैं या किस फ्रीक्वेंसी से आप वो एक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो सपोज़ अगर आपने आपके पेरेंट्स की बात मान ली, वो आपको किसी चीज़ के लिए प्रेशर डाल रहे हैं, मे बी मैरिज का प्रेशर या कोई पर्टिकुलर जॉब करने का प्रेशर या ऐसा कोई काम करने का प्रेशर जो आपको ठीक नहीं लगता, लेकिन अगर आपने उनकी बात मान भी ली, चलिए, क्योंकि टीवी में दिखाया जाता है या जो बहुत सारी किताबें हैं उस पर लिखा रहता है कि बड़ों की बात मानना ही चाहिए, उनकी बात सम्मान करना चाहिए, तो आपने उनकी बात मान ली। लेकिन अगर बात मानते टाइम आपके अंदर जो इमोशंस हैं वो हेल्पलेसनेस के हैं, ठीक है, वो एक तरह के गिल्ट के हैं या आप दुखी हैं वो करके, देन यू आर क्रिएटिंग अ वेरी हैवी कर्मा। ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर, सही या गलत कुछ नहीं होता है। थिंग इज विथ विच इमोशन, विथ विच वाइब्रेशन आर यू डूइंग दैट पर्टिकुलर वर्क। ओके, अब दूसरों के बारे में गलत सोचना या किसी का बुरा हो जाए वैसी प्रेयर या स्पेल्स करना या ब्लैक मैजिक करना, दैट इज द वर्स्ट कर्मा इन दिस यूनिवर्स विच इज रिटर्न विद अ वेरी हैवी पनिशमेंट। ओके, अब एक कलेक्टिव कर्मा क्या होता है, ठीक है, आप जिस जगह आपने बर्थ लिया है या जो आपके आसपास की सोशल कंडीशंस हैं, दैट इज़ चूजन, क्योंकि हमारे जो अंदर की वाइब्रेशंस हैं या एक तरह का सोल कॉन्ट्रैक्ट है, उसके हिसाब से हमने एक कलेक्टिव में बर्थ लेने का या एक कलेक्टिव में रहने का चॉइस रखा है और उसे कलेक्टिव कर्मा कहते हैं, ठीक है। यानी हमारे कर्मा जो है वो हमारे आसपास कई लोगों के कर्मा के साथ सिमिलर कर्मा कैरी करेगा, वो पूरा एक ग्रुप जो कलेक्टिव का रहेगा उसका सिमिलर कर्मा रहेगा, उसे हम कलेक्टिव कर्मा बोलते हैं। सो व्हेन वी चूज टू इनकारनेट इन अ सोशल सिचुएशन, दूसरों की जो इंटेंशंस, एनर्जीज होती है वो हमें अफेक्ट करती हैं, ठीक है। तो सपोज एक पर्सन अभी शायद अवेकन हो रहा है या अभी इस प्लैनेट पे आया है, एंड इफ दैट पर्सन गोज एंड लिव्स इन अ सोसाइटी, ठीक है, दैट इज़ अ वेरी कंजर्वेटिव सोसाइटी, उसके बहुत स्ट्रिक्ट बिलीफ सिस्टम्स हैं, एंड वो पर्सन वहाँ जाके सर्वाइव करने की कोशिश करे, सो पीपल विल जज हिम या लोग उसे क्वेश्चन करेंगे एंड डेफिनेटली उनके इंटेंशंस, एनर्जीज उस पर्सन को इम्पैक्ट करने लगेंगे एंड ही विल बिकम अ पार्ट ऑफ देयर कलेक्टिव कर्मा, ठीक है। सो वी आर एंटेंगल्ड विद द सोशल एनर्जीज अराउंड अस। डेफिनेटली जो हमारे आसपास की एनर्जीज है, जब तक हमारा ऑरा फुली प्रोटेक्टेड, सारे कॉर्ड्स कट, सील्ड एंड लॉक नहीं हो जाता है अप टू ऑलमोस्ट योर 7th चक्रा ओपनिंग, टिल दैट टाइम जो हमारी सोशल एनर्जीज है दे इम्पैक्ट अस एंड दैट बिकम्स अवर कलेक्टिव कर्मा। अब जब हम इस ग्रुप में या इस सिचुएशन में रह के अपने आप को हील करना शुरू करते हैं, ठीक है, अगर हमने दूसरों के पैटर्न्स, उस सोसाइटी के बिलीफ सिस्टम्स को लेके रखा है जहाँ हम रहते हैं, और जब हम अपने आप को हील करते हैं तो एनर्जेटिकली हम वो हीलिंग इन फॉर्म ऑफ कोड्स उस कलेक्टिव के साथ शेयर करते हैं, एंड ओवर द टाइम, ओके, ओवर मैनी मंथ्स और मैनी ईयर्स वो कलेक्टिव भी अपने आप हील होना शुरू हो जाता है। दैट इज़ वाई आप देखेंगे कि कभी भी लाइट वर्कर्स एकदम आसपास नहीं रहेंगे या थोड़े दूर पे रहेंगे, अलग अलग सिटीज़ में अवेकन होना शुरू होंगे, बिकॉज हम अपने आप को हील कर रहे हैं और साथ ही हम उस जगह के कलेक्टिव का भी कर्मा हील कर रहे हैं। ओके, अब ये तो हो गया सोसाइटी का कर्मा जहाँ हम रहते हैं या कलेक्टिव कर्मा। दूसरा कर्मा होता है एंसेस्ट्रल कर्मा, जिसको हम पितृदोष भी बोलते हैं, या जो हमें अलग अलग जनरेशन से पास ऑन होके हमारे डीएनए में स्टोर होता है, ठीक है। सो कार्मिक मेमोरी इज इम्प्रिंटेड इन अवर एनर्जी सिस्टम, मतलब जो कर्मा मेरे 4 जनरेशन पहले ग्रैंडफादर ने क्रिएट किया था, वो कर्मा मैं आज भी लिव कर रही हूँ थ्रू माई डीएनए, ठीक है। सिंस आई हैव नॉट क्लियर्ड माई एंसेस्ट्रल कर्मा, मैं आज भी वो कर्मा रीपे कर रही हूँ। तो ऐसे आप सोचिए कि दोनों साइड के अगर आपके एंसेस्टर्स ले लें, मदर फादर साइड के, उनके सारे कर्मा हमारे डीएनए में, हमारे फिजिकल डीएनए में, सोल डीएनए में इम्प्रिंटेड हैं, और हम वो कर्मा लिव करते रहते हैं, वो कर्मा सफ़र करते रहते हैं। सो दैट इज़ वाई दे से कि टिल द टाइम हम हमारा एंसेस्ट्रल कर्मा क्लियर नहीं कर लेते, हमारे सारे जो पूर्वज हैं, ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, वो आज भी हमारी थ्रू जी रहे हैं, ठीक है, वो अभी भी हमारे एनर्जी सिस्टम से कनेक्टेड है। ओके, सो ये एंसेस्ट्रल कर्मा अगर हम नहीं क्लियर करेंगे इस टाइम पे, तो हमारे फ्यूचर जनरेशन्स को पास होते जाएगा एंड दे विल स्टार्ट लिविंग दैट कर्मा। ओके, सो कर्मा इज, हमें एक्शनेबल कर्मा क्लियर करना है, ठीक है। देयर इज समथिंग लाइक नॉन एक्शनेबल कर्मा। आई मीन अगर आप आपका फेस का स्ट्रक्चर देखें, आपका नोज देखें, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर शेप में है दैट रिजेंबल्स योर मदर और फादर। हाउ? क्योंकि वो भी एक कर्मा है। तो अगर वो कर्मा चला जाए, या इस अर्थ में आपको आपके रहने का मीनिंग क्या होगा इफ़ यू कैरी ज़ीरो कर्मा,
ठीक है। सो हमें वो नहीं करना है, हमें सिर्फ हमारे एक्शनेबल कर्मा को क्लियर करना रहता है। ठीक है। अगेन अलग अलग लोगों की पर्सनालिटी अलग रहती है, कभी कभी सेम फैमिली में भी बिकॉज ऑफ देयर कार्मिक इम्प्रिंट्स आपकी पर्सनालिटी, आपकी फ्रेंड की पर्सनालिटी सेम नहीं रहेगी। उसने उसके जनरेशन से जो भी ट्रेड्स कैरी किए हैं और आपने कैरी किए हैं, दैट विल बी डिफरेंट। ओके। अभी स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या होता है कि इट डज़ नॉट मैटर कि मेरे फोर फादर्स या एंसेस्टर्स कौन थे, उनका कर्मा क्या था। आई एम्पावर माई सेल्फ टू वर्क टूवर्ड्स माई लिबरेशन। ठीक है। स्पिरिचुअलिटी मीन्स इस जर्नी में आने के बाद हमें वो सारे कर्मा और कार्मिक पैटर्न से डिस्कनेक्ट होना है जो हम कलेक्टिव का कैरी कर रहे हैं, हमारी सोल का कैरी कर रहे हैं और हमारे एंसेस्टर्स का कैरी कर रहे हैं। अब ये कर्मा क्लियर कैसे करना है ये मैं वीडियो के एंड में, मे बी जो पार्ट 2 रहेगा उसका, उसके एंड में आपके साथ शेयर करूंगी कि हाउ डू वी क्लियर दिस कर्मा। ठीक है। अभी ह्यूमन एक्शंस, हम जो भी छोटे से छोटा एक्शन करते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं। ठीक है। इधर इट इज़ डिस्ट्रॉइंग कर्मा या इट इज़ ब्रीडिंग न्यू कर्मा। आई मीन कर्म नाशन या कर्म वृद्धि बोलते हैं। या तो हम उससे हमारा जो एक्यूमुलेटेड कर्मा है वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं या नया कर्मा क्रिएट करें। और हमें ध्यान रखना है कि हम नया कर्मा नहीं क्रिएट करें, ओनली डिस्ट्रॉय करें, अदरवाइज एक कार्मिक लूप में बार बार घूमते जाएंगे। अगर आप भी देखें तो आपके लाइफ के कई पैटर्न्स कुछ महीनों में, यानी हर 6 महीने में या साल में या 2 साल में रिपीट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपकी कोई अच्छी फ्रेंड ने आपसे झूठ बोला, ओके, तो किसी ने आपको धोखा दिया, ये आपके साथ आज हुआ, फिर कुछ महीनों बाद होगा। ठीक है। 6 महीने बाद कोई और आपके साथ आके सेम बिहेव करेगा। आफ्टर फ्यू मंथ्स देयर विल बी अनदर पर्सन जो सेम पैटर्न आपके साथ रिपीट करके जाएगा। ऐसे कई पैटर्न्स आप देखेंगे कि लाइफ में बार बार मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। या फिर अगर कोई आपकी फ्रेंड नहीं बन पाता है, इट कैन बी एनीथिंग, या आपको फाइनेंशियल लॉस हो जाता है, जैसे ही थोड़ा सा धन जमा होता है कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि पूरा पैसा खर्च करना पड़ेगा, और ये लूप में आपकी लाइफ में बार बार होता रहेगा। दैट कुड बी योर एंसेस्ट्रल कर्मा। ठीक है। सो एम ऑफ दिस जर्नी इज़ हमको ये सारी तरह के कर्मा वॉश करके अपने आप को लिबरेट करना है। ओके। एंड कर्मा इज अगेन 2 तरह के होते हैं, एक्यूमुलेटेड एंड अलॉटेड, जिसे हम संचित कर्मा और प्रारब्ध कर्मा बोलते हैं। प्रारब्ध कर्मा यानी जो इस लाइफ टाइम के लिए, सपोज मेरा संचित कर्मा 100 है, ठीक है, इस लाइफ टाइम का मेरा प्रारब्ध 10 होगा। यानी मुझे इस जन्म में आके, जनरली एक ह्यूमन बीइंग ऐसा करता है कि अपना प्रारब्ध क्लियर करने के लिए वो लाइफ लेता है, वो लाइफ में बॉर्न होता है। ठीक है। बट अभी हम स्पिरिचुअल जर्नी में क्या करते हैं कि हमारा प्रारब्ध तो हम क्लियर करते ही हैं, साथ में जितना भी ये संचित कर्मा है वो क्लियर करना शुरू कर देते हैं, जिससे हम ये बर्थ और रिबर्थ की साइकिल से निकल पाए, जिसे हम मोक्ष बोलते हैं। ठीक है। सो एम ऑफ स्पिरिचुअलिटी इज टू क्लियर प्रारब्ध पहले एंड देन संचित कर्मा। ओके। जो हमारे मल्टीपल लाइफ टाइम से हमारे सोल मेमोरी में एक्यूमुलेटेड है या भरा हुआ है, हमें आगे के लिए भी और कर्मा नहीं एक्यूमुलेट करना चाहिए, जिसे हम आगामी कर्मा कहते हैं। ठीक है। तो ये हो गया एकदम बेसिक कर्मा के बारे में, जो आप में से काफ़ी लोगों को ऑलरेडी पता होगा। अब ये कर्मा हमारे सोल ब्लूप्रिंट में या ये जो मैनिफेस्टेशन टेम्पलेट होता है उसमें आया कैसे, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। ओके। ऑल राइट। थैंक यू।